नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वे सभी बच्चे जो 9वीं में पढ़ रहे हैं और कक्षा 10वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं और जो 11वीं में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करना कक्षा 12वीं में, वे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं ढेर सारे सवाल। तो उनके इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करती हूँ या अपील करती हूँ कि हमारे द्वारा दी जा रही सही जानकारी, सभी जानकारी और निःशुल्क जानकारी का लाभ उठाएं और आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। देखिए, कक्षा 10वीं में दाखिला और कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए दाखिला प्रक्रिया तभी स्कूल के द्वारा आगे बढ़ाई जाती है जब उनमें खाली सीटें होती हैं। जी हाँ, साथ ही उस क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर की भी हामी होती है, यानी कि वे भी सिफारिश करते हैं। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि उन्हीं बच्चों का दाखिला कक्षा 10वीं में हो सकता है, कक्षा 12वीं में हो सकता है जो उन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करते हैं जहां पर वहां कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 40 से कम होती है। जी हाँ, जिस स्कूल में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है हर सेक्शन में 40 से अधिक है, तो वहां पर कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों का दाखिला तो हो ही नहीं सकता। जहां पर 40 से कम है वहां पर डिप्टी कमिश्नर जो उस क्षेत्र के होंगे उनकी हामी के बाद दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। पहला, वह बच्चा जो 9वीं से 10वीं में दाखिला लेने जा रहा है वह CBSE एफिलिएटेड स्कूल से ही पढ़ा हो। साथ ही जो बच्चा 11वीं से 12वीं में दाखिला लेने जा रहा है वह भी CBSE स्कूल का ही हो। साथ ही 9वीं में बच्चे के कम से कम 55% मार्क आने चाहिए जो उसकी फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें, ताकि उसे कक्षा 10वीं में दाखिला मिल सके। यह मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और कक्षा 12वीं में दाखिला लेने के लिए कक्षा 11वीं के एग्जामिनेशन में कम से कम 55 मार्क्स मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं जो कि दाखिले से संबंधित उनके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उनके अनुसार भी बच्चा एलिजिबल होना चाहिए कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए या कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए, जिसमें उम्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है। जिसमें महत्वपूर्ण नियम है कि बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें नियम है बच्चे का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और पिछली कक्षा के मार्क्स तो मैंने बता दिए हैं। 10वीं में दाखिले के लिए 9th में 55 होने चाहिए और 12वीं में दाखिले के लिए 11th में 55 होने चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब बच्चा 10वीं में दाखिला ले रहा है या 12वीं में दाखिला ले रहा है तो जो सब्जेक्ट्स बच्चे को पिछली कक्षा में थे यानी 9वीं में थे या 11वीं में थे वह भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल है कक्षा उस स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में 10वीं और 12वीं में, तब बच्चे का दाखिला हो पाता है। तो कुछ नियम हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बनाए हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही 10वीं और 12वीं में दाखिले हो पाते हैं। हालांकि 10वीं और 12वीं में दाखिले की संख्या बाकी कक्षाओं की दाखिलों की संख्या से बहुत कम होती है और साथ ही डिप्टी कमिश्नर उस क्षेत्र के होते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट, उनका भी रोल होता है इन दाखिलों में। लेकिन आप सभी को कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में या कक्षा 12वीं में दाखिला लेना चाहता है। साथ ही सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि दाखिलों से संबंधित जानकारी पूरे देश में हमसे बेहतर आपके लिए कोई लेकर नहीं आता। तभी 2,75,000 से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही इसके अलावा बहुत सी ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं जो शिक्षा से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं, जिससे बच्चों का नहीं बल्कि अभिभावकों की जिंदगी भी बेहतर बन रही है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।